नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। दिल्ली के नए वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा, खुदा मेरी हिफाजत करेगा, सिक्योरिटी नहीं चाहिए। सेकुलर हिंदुस्तान में खौफजदा होना नहीं चाहिए। राहुल गांधी की अक़लियती नुमाइंदों से मुशावरत। नीलम संजीवा रेड्डी के सियासी इक़दार काबिल तक़लीद। नौजवान लड़के लड़कियों को उठ बैठ कराने का वाक़या, इंस्पेक्टर पर अखलाकी पुलिस का रोल अदा करने का इल्जाम। चलिए नाज़रीन बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। दिल्ली के अगले चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने पुलिस को मुतला किया है कि उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि खुदा मेरा सबसे बड़ा मुहाफिज है और मुझे सिक्योरिटी हिसार की कतई ज़रूरत नहीं। उन्होंने दिल्ली पुलिस को एक मकतूब रवाना करते हुए कहा कि दारुल हुकूमत दिल्ली में वीआईपी कल्चर का खात्मा उनकी अव्वलीन तरजीह होगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी के वज़रा सरकारी बंगले या ऐसी कारें नहीं लेंगे जिन पर लाल बत्ती हो और इसकी वजह से ट्रैफिक का मसला पैदा होता है। 45 साला अरविंद केजरीवाल, जो साबिक इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं, हरियाणा में पैदा हुए। उन्होंने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। केजरीवाल ने साबिक चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित को 25,000 से ज़ायद वोटों से शिकस्त दी। वो दिल्ली के 7वें चीफ मिनिस्टर होंगे और दिल्ली के सबसे कम उम्र चीफ मिनिस्टर होने का भी उन्हें एजाज़ हासिल हो रहा है। साबिक वज़ीर आला शीला दीक्षित को मुल्क के तवील तरीन अरसे तक खातून चीफ मिनिस्टर रहने का एजाज़ हासिल है। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने अक़लियती तबक़ात को पार्टी से करीब करने की कोशिश करते हुए कहा कि सेक्युलर हिंदुस्तान में उन्हें खौफज़दा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस इंतखाबी मंशूर की तैयारी के लिए मुख्तलिफ तबक़ात के नुमाइंदों से तबादला ख्याल किया, जिसमें मुजफ्फरनगर फसादात और मुतासरीन का इखराज जैसे मौज़ूआत छाए रहे। ये इजलास दरअसल बुनियादी सतह पर अक़लियतों के मुतालबात को जानते हुए इसे लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी के इंतखाबी मंशूर में शामिल करने के मकसद से मुनक़िद किया गया था। राहुल गांधी ने मुजफ्फरनगर के करीब शामली में एक रिलीफ कैंप में नौजवान लड़के से मुलाकात और उसके खौफ का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी फ़िरका या ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को हिंदुस्तान में कभी भी खौफज़दा नहीं होना चाहिए। ये एक सेकुलर मुल्क है। उन्होंने बताया कि इस लड़के ने उनसे कहा कि गांव में फसादात के खौफ से वो वापस जाने से घबरा रहा है। राहुल गांधी ने समाज के तमाम तबक़ात में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इस वक्त सबसे अहम मसला क़यादत का है। जब तक हम ये अमल शुरू नहीं करते और हमारी क़यादत की हौसला अफजाई नहीं करते, ये मसाइल हल नहीं होंगे। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने साबिक सदर जमहूरिया हिंद आंजहानी डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी की मुल्क व रियासत के लिए इनकी खिदमात को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी के उसूल व अखलाकी इक़दार और डिसिप्लिन वगैरह आज की नई नस्ल के लिए मशाल राह होंगे। अनंतापुर टाउन में वाक़े एन संजीवा रेड्डी स्टेडियम में मुनक़िदा नीलम संजीवा रेड्डी सदी तकारीब की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया हिंद ने कहा कि आंजहानी साबिक सदर जमहूरिया हिंद अनंतापुर के ही एक अजीम सुपूत थे। वो ज़िला अनंतापुर के एक मौज़ा में पैदा होते हुए न सिर्फ रियासत आंध्र प्रदेश के 2 मरतबा चीफ मिनिस्टर ओहदे पर फायज रहे, बल्कि मुल्क के जलीलुल क़दर सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे पर भी फायज हुए थे और सुप्रीम कोर्ट के मामूली नवियत के रिमार्क्स किए जाने पर इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने अखलाकी इक़दार का मुजाहरा करके फौरी तौर पर वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा पेश किया था। सदर जमहूरिया ने आंजहानी डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी की जुस्तजू व जिद्दोजहद और अज़्म का तज़किरा करते हुए कहा कि इनका शुमार इंतहाई कम उम्र मुजाहिद आज़ादी के तौर पर किया जाता है, क्योंकि वो तालिब इल्मी के ज़माने से महात्मा गांधी से काफ़ी मुतासिर थे और वो 16 साल की उम्र में ही महात्मा गांधी के दौरे ज़िला अनंतापुर के मौके पर मुलाकात करके अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया और 18 साल की उम्र में ज़ेर तालीम डॉक्टर संजीवा रेड्डी ने अपनी तालीम तर्क करके महात्मा गांधी के साथ जिद्दोजहद आज़ादी में शामिल हो गए।
तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा कि टीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव को बाबा तेलंगाना करार देना दरअसल इस इलाके के अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। रेवंत रेड्डी ने तेलुगु देशम लेजिस्लेटिव पार्टी के दफ्तर में मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि भरोसा करने वालों को धोखा देना केसीआर की आदत है। उन्होंने याद दिलाया कि केसीआर ने उन्हें सियासी जिंदगी दिलाने वाली तेलुगु देशम पार्टी का सफाया करने की साजिश की थी। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि अलहदा तेलंगाना तश्कील देने से मरकज के इत्तेफाक के बावजूद आखिर क्या वजह है कि वो केसीआर अपनी पार्टी टीआरएस को कांग्रेस में जम नहीं कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला और शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिन से सर्दी की लहर जारी है। रियासत का सर्द तरीन मुकाम बदस्तूर आदिलाबाद है, जहां की दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस है। हैदराबाद व सिकंदराबाद में गुज़िश्ता एक हफ्ते से मौसम सर्द है। बिलखुसूस रात के औकात में सर्दी के सबब अक्सर मसरूफ सड़कें सुनसान नजर आ रही है। अहम रेलवे स्टेशनों, बस डिपोज और दीगर मसरूफ मुकामात के करीब कई मर्द व ख्वातीन को सर्दी से बचने के लिए सड़कों के किनारे आग तापते हुए देखा गया। सुबह के वक्त कहर भी महसूस किया गया। अलावाज़ीन दोनों शहरों में गर्म मलबूसात की फरोख्त के कारोबार में जबरदस्त इजाफा हुआ है। विजयवाड़ा के कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट लगरापाटी राजगोपाल ने दावा किया कि रियासत को अगर तकसीम किया जाता है तो चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत को अगर तकसीम किया गया तो कई सीनियर कायदीन बशमुल वजीर आला सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि जमहूरियत में अवाम की अक्सरियत की राय का एहतराम किया जाना चाहिए, लेकिन जहां तक तेलंगाना का मुतालबा है मरकजी हुकूमत ऐसा नहीं कर रही है। लगरापाटी ने यह भी दावा किया कि रियासती कानून साज असेंबली में अगर तेलंगाना बिल पर वोटिंग की गई तो 95% अरकान इसकी मुखालिफत करेंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है, जिसमें चंद नौजवान लड़के लड़कियों को एक अवामी मुकाम पर पुलिस की मौजूदगी में उठ बैठ करता हुआ देखा गया। इस वाक़े की वीडियो क्लिपिंग मंजर-ए-आम पर आने के बाद पुलिस ने यह हुक्म जारी किया। पुलिस के एक आला ओहदेदार ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से कहा गया है कि वो इस वाक़े की तहकीकात करें, जिसको अखलाकी पुलिस का नाम दिया गया है। पुलिस ने तहकीकाती अफसर को जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी दी है। चंद टेलीविजन चैनलों ने इस वाक़े का टेलीकास्ट किया, जो चंद रोज कबल किला गोलकुंडा और गुंबदान कुतुबशाही कॉम्प्लेक्स के अहाते में पेश आया। पुलिस ओहदेदार ने कहा कि इनमें कई बैरूनी मुमालिक से ताल्लुक रखने वाले मर्द और ख्वातीन भी शामिल थे। इस दिमन में शिकायत की थी और इल्जाम आयद किया था कि इस मुकाम की सैर करने वाले जोड़ों को गैर जरूरी तौर पर हरासा किया जा रहा है और उन पर बदउनवानियों में मुलव्विस होने का इल्जाम आयद किया जा रहा है। पुलिस ओहदेदार ने कहा कि कोई भी कार्रवाई कानून के मुताबिक की जानी चाहिए। उठ बैठ बहरहाल दुरुस्त नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि तहकीकात के बाद ही इस वाक़े के तमाम हक़ाइक़ से वाक़फियत होगी। इस दौरान बाज़ टेलीविज़न चैनलों से इस वाक़े की वीडियो क्लिपिंग जारी हुई, जो दरअसल एक वेब पर मबनी न्यूज़ मैगज़ीन पर डाले गए थे। उनमें मुतालिका पुलिस इंस्पेक्टर नईमुद्दीन जावेद की भरपूर सताइश की गई थी, जो उन मुकामात की सैर करने वाले नौजवान लड़के लड़कियों को बदअखलाकी और नाज़ेबा हरकत से बाज रहने के लिए वार्निंग देते हुए उठ बैठ करवा रहे थे। अलावाज़ी न्यूज़ मैगज़ीन पर नईमुद्दीन जावेद की सताइश करते हुए इन्हें इस्लामी इक़दार की पासदारी करने वाला पुलिस ऑफिसर करार दिया गया था। वीडियो क्लिपिंग में बताया गया है कि इंस्पेक्टर पुलिस नईमुद्दीन जावेद इन नौजवान लड़के लड़कियों को, जो अक्सर मुख्तलिफ कॉलेजों में ज़ेर तालीम हैं और इनके वालिदैन बैरून मुमालिक में बरसर खिदमत हैं, ये नसीहत कर रहे थे कि वो गैर अखलाकी हरकत से गुरेज करें। वीडियो क्लिपिंग में देखा गया कि अक्सर लड़कियां चिपकी हुई जीन्स और टी शर्ट्स पहनी हुई थी और चंद लड़कियां कीमती मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी और अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ पार्क पहुंची थी। सिटी पुलिस ने फर्जी गोल्ड लोन स्कैम को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से रकम और मकान को जब्त कर लिया। डीसीपी सीसीएस जी पालाराजू ने ये बात बताई, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थे। डीसीपी ने बताया कि 3 अफराद जो श्री राम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड हिमायत नगर में मुलाजिम थे,
बहैसियत एग्जीक्यूटिव खिदमत अंजाम दे रहे थे, जिन्होंने ग्राहकों की दरख्वास्तें और इनकी तफसीलात हासिल करते हुए लोगों को धोखाधड़ी का शिकार किया और कंपनी के ऑडिट के दौरान इनकी यह हरकत मंजर आम पर आई, जहां कंपनी के जिम्मेदारों ने पुलिस से रुजू होकर तफसीलात से आगाह किया और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस जिम्मन में 30 साला ए श्रीकांत, जो विनायक हिल्स BN रेड्डी नगर का साकिन है, इसके हमरा 28 साला MV शिवा रेड्डी साकिन आजाद नगर अंबरपेट और 26 साला V श्रीकांत साकिन सत्याग्रही कॉलोनी को गिरफ्तार कर लिया। DCP के मुताबिक इन तीनों ने फर्जी कार्रवाई करते हुए कंपनी को 1,75,00,000 का धोखा दिया था और इन तीनों में एक ने मकान भी खरीदा था, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया और ये कोशिश साल 2012 से जारी थी। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद से खातून मुसाफिर लापता हो गई। तफसीलात के बामुजिब ऐजा अली बिनत करीमा मोहम्मद हुसैन 21 साला साकिन निजाम नगर किशनबाग हैदराबाद कल सुबह एयर अरबिया G9 के जरिए अपने भाई और मां के हमरा शारजा से आई। लगेज लाने के दौरान मां और भाई मसरूफ हो गए। इसके बाद जब इनकी बेटी को एयरपोर्ट पर देखा तो वो गायब थी, जिसके बाद इस इलाके की तलाशी की गई। ना मिलने पर इनके रिश्ते के भाई खलील ने शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। शमशाबाद RGI सब इंस्पेक्टर श्रीकांत गौड़ ने मुकदमा दर्ज करते हुए लापता खातून की तलाश शुरू कर दी और एयरपोर्ट के तमाम CCTV फुटेज का भी मुआयना किया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।